Morning students, this is Priyanka Sharma and today it's our third lecture of chapter second of your history, chapter second which is from trade to territory, है ना। ये हम लोगों का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि कैसे जो कंपनी है उसने अपने रूल को एक्सपेंड किया था, कैसे कंपनी अपने रूल्स को एक्सपेंड करते जा रही थी और वहाँ कैसे सब्सिडरी अलायंस लगाती थी वो, और कैसे उसने अपने रेसिडेंट्स अपॉइंट किए थे, है ना। किसी भी स्टेट की जो इंटरनल चीज़ें हैं, इंटरनल बातों को पता करने के लिए उसने अपने रेसिडेंट्स अपॉइंट किए थे और सब्सिडरी अलायंस लेना स्टार्ट किया था। ओके, तो आज हम देखेंगे टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर के बारे में देखेंगे, है ना। कैसे कंपनी ने मैसूर को जीता, राइट। हैदर अली जिन्होंने 61 से 82 तक रूल किया, हैदर अली। देन हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान आए। टीपू सुल्तान ने 1782 से 99 तक रूल किया, राइट। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट, है ना। मालाबार कोस्ट ये एक तट का नाम है बेटा, है ना, मालाबार तट, है ना। मालाबार तट पे जो मैसूर है वो उनका बहुत अच्छा ट्रेड है ना, बहुत अच्छा उनका ट्रेड चल रहा था इस कोस्ट पे। वर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डेमम, यहाँ पर जो कंपनी है वो भी क्या करती थी, अपना जो ट्रेड है वो यहाँ से करती थी ना। मालाबार तट पे जो शिप्स आते थे, है ना, गुड्स से भरे हुए शिप्स आते थे और यहाँ कंपनी भी अपने सामान को लेती और बेचती थी इस ये जो मालाबार कोस्ट है इसके थ्रू। ओके, क्या करती थी, परचेस पेपर एंड कार्डेमम, राइट। इन 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। टीपू सुल्तान ने 1785 में क्या किया, अलाउ कंपनी को अब उसने अलाउ नहीं किया, है ना, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, है ना। स्टॉप द एक्सपोर्ट उन्होंने सैंडलवुड, पीपर और कार्डेमम की जो एक्सपोर्ट है उसे बंद कर दिया, और जो लोकल मर्चेंट्स थे उन्हें भी यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब कंपनी के साथ ट्रेडिंग करने के लिए ना किया। ठीक है, अब क्या होगा कि टीपू सुल्तान ने कहा कि अब क्या होगा, हमारे यहाँ से सैंडलवुड, पीपर और कार्डेमम ना तो एक्सपोर्ट होंगी और ना ही हमारे जो लोकल मर्चेंट्स हैं वो कंपनी के साथ ट्रेड करेंगे, राइट। एस्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच, जो टीपू सुल्तान हैं और जो मैसूर के जो रूलर्स है ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो मैसूर के रूलर्स थे, उन्होंने अपनी अच्छी रिलेशनशिप किन लोगों से, फ्रेंच से एक क्लोज रिलेशनशिप उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, ये जो फ्रेंच है ये इन लोगों के दोस्त थे, किसके, हैदर अली के, टीपू सुल्तान के, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि एंग्लो मैसूर वॉर, है ना, एंग्लो मैस जो इंग्लिश लोग हैं ना, जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स और मैसूर के कितने टोटल 4 वार हुए, है ना बेटा। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे या जो कंपनी थी सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू ही वो उन्होंने स्टेट्स को जीता था, उन्होंने वार भी किए, है ना। बहुत सारे उन लोगों ने जो है वॉर किए और जीता है उन्होंने डायनेस्टीज को। देखिए 4 वॉर्स हुए इन 1767 टू 69। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये जो वार है इसका कोई खास जो रिजल्ट है वो नहीं आया। दोनों कंपनी और मैसूर के बीच में क्या हो गया, यहाँ पर समझौता हुआ। ठीक है, नाउ इन 1780 टू 84, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हैदर अली है ना, टीपू सुल्तान के पिता जो हैदर अली थे वो 82 तक थे, है ना। तो यहाँ पर 84 से 82 में कुछ समय तक टीपू सुल्तान के साथ हैदर अली भी लड़े, है ना, कंपनी के अगेंस्ट। देन और बेटा इनके जो ये सारे जो वॉर्स थे ना, इसमें किसने साथ दिया, फ्रेंच ने साथ दिया था इनका, है ना। क्योंकि जो फ्रेंच थे वो क्या थे, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स क्या थे, एनिमी थे, है ना। तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स जब एनिमी थे तो
क्या हुआ कि इस वजह से जो फ्रेंच है, फ्रेंच ने किन का साथ दिया यहाँ पर, मैसूर का साथ दिया। ओके, मीन्स फ्रेंच कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच और मैसूर है ना, ये क्या थे, फ्रेंड्स थे, है ना। और इनके एनिमी कौन थे, ब्रिटिशर्स, है ना। और इनके एनिमी कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो मैसूर का जो फाइट हुई है ना, जितनी भी फाइट्स हुई है उनमें, ये जो 4 फाइट्स हुई है उनमें फ्रेंच ने साथ दिया था, ठीक है। मीन्स ये अच्छे इनके दोस्त थे और फ्रेंचेस की हेल्प से ही इन लोगों ने क्या किया था, इंडिया मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी, है ना। जो इंडिया है उसने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया था, राइट। तो देखिए ये हम यहाँ पर फिर से बात करते हैं, हम ये 4 फाइट्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। 80 और 84 तक क्या हुआ, हैदर अली ने भी हेल्प किया, है ना, कुछ समय तक, क्योंकि 82 में हैदर अली की डेथ हो चुकी थी। नाउ इन 1790 टू 92, देखिए बेटा 1790 टू 92 में क्या हुआ, इन 1792 कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मराठास, द निजाम्स ऑफ हैदराबाद एंड द कंपनी, ये जो तीन कंबाइंड फोर्सेस थी बेटा, है ना, कौन सी, एक तो मराठास, है ना, एक निजाम और एक हैदराबाद, है ना, निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठास, हैदराबाद के निजाम्स और कंपनी, ठीक है। इन तीनों की ये 1, 2 और 3, है ना, इन तीनों की जो कंबाइंड फोर्सेस थी बेटा, उन लोगों की वजह से क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान है उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। देखिए कैसे, 2 ऑफ हिज इन 1972, है ना, हम 1972 की बात कर रहे हैं, उनके जो सन है, 2 ऑफ हिज सन्स वर टेकन अवे एज हॉस्टेज, उनके जो 2 सन हैं, किनके सन, टीपू सुल्तान के जो 2 बेटे थे, उन्हें एज अ हॉस्टेज उन्हें रखा गया, मीन्स उन्हें बंदी बना लिया गया, राइट। ब्रिटिश पेंटर्स ऑलवेज लाइक पेंटिंग सीन्स दैट shows the strength of ब्रिटिश पावर, है ना, जो ब्रिटिश, आप अपनी बुक में देख पाएंगे बेटा, उसमें पेंटिंग दी है जो ब्रिटिश पेंटर ने बनाई है, वो हमेशा खुश होते थे, जो ब्रिटिश पेंटर्स थे, है ना, वो हमेशा इस तरह की जो पेंटिंग्स है उन्हें बनाते हुए खुश होते थे। उस पेंटिंग में दिया हुआ है कि कैसे जो 2 सन है, किसके सन, टीपू सुल्तान के जो 2 बेटे हैं, उनको कैसे उन्होंने एज अ हॉस्टेज रखा है, मीन्स उनको कैसे बंदी बना रखा है, ये आप पेंटिंग अपनी बुक में देख सकते हैं। तो जो ब्रिटिश पेंटर्स हैं वो ऐसी पेंटिंग बनाने में बहुत खुश होते थे, क्योंकि इस तरह की पेंटिंग जिसमें ब्रिटिशर्स की पावर दिखती हो या ब्रिटिशर्स की सत्ता दिखती हो, राइट। तो वो पेंटिंग आप अपनी बुक में देख सकते हैं बेटा, राइट। अब हम बात कर रहे थे कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड कंपनी। बेटा जो मराठास हैं और जो निजाम ऑफ हैदराबाद से, ये भी कंपनी के साथ मिल गए, किसके अगेंस्ट, मैसूर के अगेंस्ट। बट जो मराठास हैं उन्हें पता नहीं था कि आज तो हम कंपनी के साथ हैं मैसूर के अगेंस्ट, लेकिन कल जो कंपनी है वो हम पर भी अटैक कर सकती है, ठीक है बेटा। तो ये कंबाइंड फोर्सेस, क्योंकि हमारे ही लोग हैं ना, मराठास और निजाम्स ऑफ हैदराबाद, जो हमारे ही लोग हैं वो कंपनी के साथ मिले, इस वजह से ये क्या रीजन बना, मैसूर की हार का ये एक बड़ा रीजन बना। ओके बेटा, नाउ इन 1992 में तो क्या हुआ कि उनके जो 2 सन हैं, है ना, उन्हें एज अ हॉस्टेज रख लिया गया। 1799 में क्या हुआ, द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम, है ना, द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम में क्या हुआ, देखो, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम, उनकी कैपिटल थी, क्या थी, श्रीरंगपट्टम, मैसूर की टीपू सुल्तान की कैपिटल थी, है ना। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। जो 1799 में जो टीपू सुल्तान है वो अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टम को बचाते हुए मारे गए, लड़ते हुए मारे गए, ओके। और फिर ये जो डायनेस्टी है, ये जो पूरी रूलिंग डायनेस्टी है, ये वोडियार्स, अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स। और मैसूर कहाँ चला गया, वोडियार्स में चला गया, ओके, वोडियार्स के साथ चला गया, जो कि पहले भी इनकी डायनेस्टी थी, राइट। एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, और वही सब्सिडरी अलायंस जो कि ब्रिटिशर्स इम्पोज करते थे, है ना, इस स्टेट पे भी इम्पोज की गई,
राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द टीपू सुल्तान. एक बेटा एक स्टोरी टीपू सुल्तान के बारे में कही जाती है कि वो एक बार हंटिंग पर गए अपने अपने एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ, है ना, क्योंकि फ्रेंच लोग क्या थे, उनके फ्रेंड थे. तो जब वो हंटिंग पर गए तो क्या हुआ कि अचानक उनका सामना किससे हुआ, एक शेर से हुआ, है ना. और उस समय उनकी जो बंदूक थी उसने काम करना बंद कर दिया था और उन्होंने बहुत ही बहादुरी से वो उस शेर से लड़े थे. निहत्थे होते हुए भी वो उससे लड़े थे और वहां पर वो उससे जीते थे. तो तभी से उनका नेम पड़ा टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, है ना. मैसूर के टाइगर वो कहे जाते थे. और उनका जो फ्लैग होता था उस पर भी, उनके फ्लैग पर भी जो लॉयन है उसकी इमेज होती थी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टीपू सुल्तान. In our upcoming video, we will talk about Marathas. Okay, thank you, Beta.